हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। तो बच्चों, बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी एमएससी पास आउट किया है, जो अभी एमएससी में आए हैं। दोनों लोग एलिजिबल हो जाते हैं हमारे सीएसआईआर नेट का एग्जाम देने के लिए। ये एग्जाम क्या है, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। कंप्लीट डिटेल में आपको दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जनरली कट ऑफ क्या रहती है हमारी, और एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। जो भी लोग हमारा आने वाले दिसंबर साइकिल को टारगेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप स्कैन करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जो है सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेस होती हैं इसी एग्जाम को लेकर, जो कि होती है मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, और 6:30 बजे टेक्स्टबुक ऐप पर। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है। वीडियो हेल्पफुल लगेगा आप लोगों को, जरूर लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में कि सीएसआई नेट एग्जाम क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जो साइंस में आपका एमएससी कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो आगे जाकर आपका रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है। रिसर्च में अगर वो जाना चाहते हैं, यानी कि वो फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फ्यूचर में वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इंडिया में अगर वो रहकर ये सारा काम करना चाह रहे हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए मस्ट होता है, दैट इज सीएसआईआर नेट। अब ये जो एग्जाम है हमारा, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होता है। मैं मेजर फोकस रखूंगा, मेजर एम्फेसिस रखूंगा लाइफ साइंसेस पर, ठीक है ना। अब इस एग्जाम को आप दो मेजर कैटेगरी में, हालांकि कैटेगरी अब हमारी और भी हो गई है, लेकिन दो मेजर कैटेगरी है हमारी। हालांकि कैटेगरी हमारी और भी ज्यादा है, पर दो मेजर कैटेगरी पर फोकस करूंगा। एक जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमें पीएचडी परस्यू करना है, उसके लिए हमें जेआरएफ कैटेगरी में इसको अप्लाई करना होता है। दूसरा, अगर हमें पीएचडी परस्यू नहीं करना बट वी वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उस केस में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या जिसको हम बोलते हैं लेक्चरशिप, इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो है और कैटेगरी हमारी पीएचडी हो चुकी है, पीएचडी नेट हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो लोग बिना फेलोशिप के पीएचडी करना चाहते हैं, एज ज्यादा हो गई है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी की बात में करेंगे, पहले बात करते हैं कि ये एग्जाम का हमारा बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है, दो रास्ते मैंने आपको बताए। या तो आप एमएससी के बाद इस एग्जाम को क्रैक करके जेआरएफ कैटेगरी में एक वैलिड फेलोशिप ले लीजिएगा। इसमें गवर्नमेंट आपको फुल ऐड करती है जब आप पीएचडी कर रहे होते। अगले 5 साल तक गवर्नमेंट आपको ऑलमोस्ट 45,000 से लेकर 50,000 एचआरए पर वेरी करता है, मंथली आपको देती है टू परस्यू योर पीएचडी। यानी कि जॉब से अच्छा ऑप्शन हो जाता है आप लोगों के लिए, रेदर देन गोइंग इनटू ए जॉब जहां आपको अभी एमएससी के बाद मैक्सिमम 20-25 हजार रुपए महीना मिलता है। वहां अगर इस एग्जाम को क्रैक करके आप पीएचडी परस्यू करते हैं, तो अगले 5 साल के लिए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ फेलोशिप जो है वो गवर्नमेंट से मिलता है, जो आपको काफी एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी देता है। साथ साथ में आप एक हाईएस्ट डिग्री जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा इस एग्जाम के बारे में ब्रीफिंग दिया। बाकी डिटेल वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या है। दूसरा, अगर आप पीएचडी नहीं भी करना चाहते हो, आप मास्टर डिग्री है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वहां भी ये एग्जाम नेट जो है वो आपकी एक एसेंशियल एलिजिबिलिटी में आता है। यानी कि आप उस केस में आपके पास ये एग्जाम क्रैक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं इंडिया में टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हो गया हमारा इसके बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। रही बात, देखो ये तो हो गया एग्जाम के बारे में, तो काफी अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप किसी अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से अपना पीएचडी परस्यू करते हैं, लाइक आईआईटी, एनआईटी या सीएसआईआर की लेबोरेटरी या डीबीटी की लेबोरेटरी, तो अच्छा खासा आपको जो है एक एक्सपोजर मिलता है, अच्छा खासा आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है, और बहुत ही ज्यादा आप सीखते हैं वहां पर ड्यूरिंग योर पीएचडी, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आपकी आती है। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, तो जो बच्चे बीएससी 4 ईयर कर चुके हैं या कर रहे हैं, या बीएससी हमारा 3 ईयर कर चुके हैं, यानी कि आप 3 साल की डिग्री ले चुके हो। आप बैचलर 4 साल का कर रहे हो तो 3 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 4th ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है। आप अगर 3 ईयर का कर रहे हो तो बीएससी कंप्लीट कर चुके हो, और बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी में एडमिशन ले चुके हो, तो आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस
में जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की होती है, यानी कि आप बीएससी आप 4th ईयर की डिग्री में जैसे एंटर करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो। ज्यादा कुछ पूछना नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट से हूं, मेरा क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को। 3 साल की आपकी बैचलर डिग्री हो चुकी है, आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले चुके हो, 4th ईयर मतलब एक तरीके से डिग्री का 4 ईयर आपका चल स्टार्ट हो चुका है, तो आप एलिजिबल हो। या बैचलर में भी अगर आप 4 ईयर की आपकी बैचलर है, 3 साल पूरे हो चुके हैं, 4th ईयर में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस, आप आरए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। या वो बच्चे जो एमएससी परस्यूइंग हैं या जो बच्चे एमएससी हमारा कंप्लीट कर चुके हैं वो सब एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप जो है यही 3 साल की डिग्री के बाद 4th ईयर में जैसे ही आप एडमिशन लेते हो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी क्लियर, ओके। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में है आपका। अब इस एग्जाम में अगर हम, ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी को लेकर। अब परसेंटेज वाइज हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, जनरली 55% और 50% है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो यहां पर फॉलो होते हैं। एज की भी अगर मैं बात करता हूं तो जेआरएफ कैटेगरी के लिए वो भी हमारा कैटेगरी वाइज एज है, जो भी हमारी एक्सटेंडेड एज लिमिट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। लाइक जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 28 ईयर है हमारा, साल वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी हमारी, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको ओबीसी कैटेगरी में है, फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो है सारी रिलैक्सेशन मिल जाती है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए रख दूंगा, क्योंकि यहां जो है मैं इस वीडियो में मेजर फोकस हम लोगों को करना है कि एग्जाम क्या है। मैंने एग्जाम के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का। एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूं। कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करता हूं और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बात करता हूं, तो जनरली इस एग्जाम की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, जो कट ऑफ है हमारी वो अराउंड परसेंटेज की बात करें, अगर आप 60% मार्क्स गेन कर ले रहे हो तो आप किसी भी कैटेगरी में कवर कर जाओगे। बाकी कैटेगरी टू कैटेगरी हमारी जो है ये जो परसेंटेज है कट ऑफ है वो वेरी करती रहती है, पर ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि अगर आप 60% नंबर ले आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी में क्रैक कर जाते हो, बाकी कोई सवाल ही नहीं उठता हमारे सामने, हम इसी को टारगेट करके चलते। अगर हम दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि उतने मार्क्स पर हमारी रैंक बहुत अच्छी चली जाएगी, लेकिन आप टारगेट जो है 60% मार्क्स को करके चलिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मेरी कैटेगरी तो एससी है तो मैं तो जो है उसी के हिसाब से जो है अपना 55% या 50% या जो है आपका 45% को टारगेट करके चलूंगा। बच्चों इस गलती में मत रहना, आप किसी भी कैटेगरी से, कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो कैटेगरी को, लेकिन आप अपने आप को तैयार तो इस तरीके से करो ना कि आप किसी भी जगह खड़े होकर फाइट कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आप दूसरी रिजर्व कैटेगरी के होकर एक जनरल कैटेगरी कट ऑफ से ऊपर लेकर आते तो आपकी रैंक बहुत ऊपर चली जाती, ठीक है ना। तो हर जगह बेनिफिट है, तो टारगेट आप किसको करोगे, 60% को लेकर आप टारगेट 60% एग्जाम में लाना कोई बड़ी चीज नहीं, अगर आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेहनत करें और समझें इस एग्जाम। दैट क्लियर, ठीक है ना। रही बात पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की, देखो मैं कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग बैठकर देखो, सीधा सच्चा एक बात रख रहा हूं, मैक्सिमम चीजें रख रहा हूं मैं कि उसको टारगेट करके चलोगे तो आप बाकी चीजों में क्रैक कर जाओगे। पैटर्न की हम लोग बात करें, इस एग्जाम में लाइफ साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है हमारा उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 20 आप लोगों ने 15 अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम। ये होते हैं हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, आउट ऑफ दीज मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आपने करने होते हैं वो इतने हैं, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें 50 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 50 आपको 35 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पार्ट सी में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ 75 केवल 25 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, यानी कि हमें केवल इतने क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम तीनों सेक्शंस में। सेक्शन ए में 15, सेक्शन बी में 35, सेक्शन सी में 25, और यहां हर एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का आपको मिल जाता है। ओवरऑल हम लोग बात करें, ये सेक्शन हमारा 30 मार्क्स का होता है, ये सेक्शन हमारा 70 मार्क्स का होता है, ये सेक्शन हमारा 100 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर हमारा 200 मार्क्स का होता है। 200 में से अगर हम 120 नंबर ले आते हैं तो हम किसी भी कैटेगरी में क्रैक कर जाएंगे, लेकिन सरप्राइज कहां है, आपका पेपर 200 मार्क्स का नहीं है, टोटल पेपर आपका 440 मार्क्स का है भाई। तो 440 मार्क्स से आपको 120 नंबर लेकर आने हैं, क्या परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है ना, 33% से भी कम हुआ। तो क्योंकि ये तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमें वहां मिलेंगे, इनमें से हमने मैक्सिमम अटेम्प्ट इतने करने हैं, नंबर लाने हैं इतने, फिर भी बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं होती है। आप अननेसेसरी बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं
जो है डेफिनेटली इन पर डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर दूंगा, कैसे आप चीजों को मैनेज करें। ये हो गया हमारा इसके बारे में। मैंने मैक्सिमम 10 मिनट में अपनी चीजें कवर की हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चीजों को ध्यान रखिएगा, चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा। जनरल कैटेगरी के लिए ट्राई करो, फाइट करो वहां पर। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो अच्छे नंबर आए थे तो वो आपको बेनिफिट ही दे। अगर आप पहले से ही कि नहीं मैं तो जो है इसी कैटेगरी में फाइट करूंगा, तो अगर थोड़ा भी कम रहा तो लैग कर जाओगे। इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड वे में मैंने आप लोगों को दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, और बाकी और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगा, छोटी छोटी वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय।